Hello everyone, I am Dr. Sidra Ahmed, a visiting assistant professor at KMU and also a member of the Royal Society of Biology UK. Today we will talk about vaccines and types of vaccines. So let's start our video. पहले समझते हैं what exactly is a vaccine. Vaccine is a biological preparation. Vaccine actually क्या है? ये एक biological preparation है जो कि प्रोवाइड करती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ डिजीज़. इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है टू अ डिजीज़. अब ये कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट, तो आइए समझते हैं. वैक्सीन्स कंटेन एन एजेंट दैट रिजेंबल्स. वैक्सीन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बनती कैसे है, इनमें होता है हमारे पास एक एजेंट. अब ये एजेंट क्या होता है, ये एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि रिजेंबल करता है डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, जैसे कि वैक्सीन है, टाइफाइड की वैक्सीन है. ठीक है, तो उसका जो एजेंट है, जो बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड कॉज करता है, उसी को हम उसमें यूज़ करेंगे उस वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए. यही होता है, जो भी वैक्सीन हो उसमें उसी डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है जो वो स्पेसिफिक डिजीज़ काज करता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर हम उसी को यूज़ करके वैक्सीन बनाते हैं तब तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं वैक्सीन लगा के, बट हम उसकी जो है थोड़ी वीकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, जो डिजीज़ काजिंग एजेंट होता है उसकी वीकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. हम उसकी किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म यूज़ करते हैं, या फिर हम जस्ट उसकी सरफेस प्रोटीन्स यूज़ करते हैं. मतलब जो एजेंट डिजीज़ काज कर रहा है उसको हम टोटली फुल्ली यूज़ नहीं करेंगे कि वो अगेन से हमारी बॉडी में इंटर होकर डिजीज़ काज करे, बट उसकी या तो उसको इतना वीक करके कि वो डिजीज़ काज नहीं कर सकता, या फिर उसको किल करके या इनएक्टिवेट करके. स्टिल उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, मेमोरी सेल्स होते हैं, या फिर उसकी जस्ट सरफेस प्रोटीन्स यूज़ करके हम वैक्सीन्स बना सकते हैं. तो ये जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वैक्सीन्स का, और इस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रेन हो जाता है अगेंस्ट वैक्सीन. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम वो वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी पता है कि ये जो है इस पैथोजन ने अटैक कर दिया है, इस डिजीज़ के पैथोजन ने, तो वो जो है वो उसको रियल पैथोजन समझकर प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स. एंटीबॉडीज़ जो हैं ये वाई शेप्ड की प्रोटीन्स होती हैं जो कि पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करती हैं. इसके अलावा जो मेमोरी सेल्स हैं वो फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए रेडी रहते हैं. ठीक है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइम जब वही डिजीज़ वही पैथोजन आता है तो ऑलरेडी बॉडी के पास मेमोरी होती है. तो इसको हम कहते हैं, इस सब को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. और यही वैक्सीन्स की पावर है कि आप जो है उस एजेंट को यूज़ करो, उसको जो है वीक फॉर्म में यूज़ करो, किल फॉर्म में यूज़ करो. जब वो अटैक करे तो आपकी बॉडी को लगे कि उस रियल पैथोजन ने अटैक कर लिया, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे. चूँकि वो रियल पैथोजन नहीं होगा तो वो जो है डिजीज़ काज नहीं करेगा, लेकिन वो आपके जो है उसको डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा. वो एंटीबॉडीज़ भी रिलीज़ करेगा एंड वो मेमोरी सेल्स भी रिलीज़ करेगा. आपकी बॉडी में उसके मेमोरी सेल्स रह जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब रियल पैथोजन अटैक करेगा तो ऑलरेडी आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी, या फिर एंटीबॉडीज़ भी वो पहले से बन चुकी होंगी. वैक्सीन्स की बहुत सी टाइप्स हैं जिसमें से हम आज कुछ डिस्कस करेंगे. इसकी जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्म है जो कि अक्सर आप लोगों ने भी नेम सुना होगा, उसको हम कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स. अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम उस पैथोजन की वीकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. ठीक है, उसको वीक कर देते हैं, इतना वीक करते हैं कि वो डिजीज़ काज नहीं कर सकता, तो उस फॉर्म को हम यूज़ करते हैं. बट हम इसमें जो है लिविंग पैथोजेंस को यूज़ करते हैं. ऑलवेज कीप इन माइंड. ठीक है, जो पैथोजन होता है उसको कम्प्लीटली किल नहीं करते. लेबॉर्ट्री में हम इनको वीक करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये रेप्लिकेट तो कर सकते हैं बट ये डिजीज़ काज नहीं कर सकते. अगर हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाए ना, तो इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आती हैं मीज़ल्स की वैक्सीन्स आ जाती हैं, मम्प्स की वैक्सीन आ जाती हैं, चिकन पॉक्स की एग्जांपल भी इसी में आती है. इसके अलावा जो पोलियो एंड टीबी के लिए जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स ही होती हैं. एडवांटेज ये है
कि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जो है इससे हमें मिलता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। और उसकी वजह ये है कि इसमें हम लिविंग पैथोजन को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम उसको किल नहीं कर रहे। और यूजुअली जो है इसकी 1 या फिर 2 डोजेज़ ही काफ़ी होती हैं और ज़्यादातर ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, जैसे कि आप लोग जो है इसके मीज़ल्स के केस में देख सकते हैं, चिकन पॉक्स के केस में देख सकते हैं। तो मतलब स्टार्ट में जो है कुछ डोजेज़ देते हैं और उसके बाद जो है सारी लाइफ में जो है आपके पास ये मेमोरी सेल्स की फॉर्म में अपनी मेमोरी सेव हो जाती है और उस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कुछ जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम उनका ठीक नहीं होता, उनके लिए अच्छे नहीं है। इसके अलावा इनको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल है, रेफ्रिजरेशन ज़रूरी है। आल्दो सबके लिए ये, बट चूँकि लिविंग पैथोजन होते हैं ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेयर केस में, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ये जो है वायरुलेंट फॉर्म भी इनकी पॉसिबल है। मतलब हम तो उसको वीक करते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में ये भी पॉसिबल है कि ये एक्चुअल डिजीज़ भी काज कर ले। टाइप इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जैसे इसका नेम इंडिकेट करे, इसको कम्प्लीटली किल कर दिया जाता है। एंड वो किल किया जाता है थ्रू हीट, केमिकल्स, जैसे कि केमिकल्स में हमारे पास आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा रेडिएशंस के ज़रिए जो है इसको किल किया जा सकता है। लेकिन ये जो किल पैथोजन है ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये डिजीज़ भी काज नहीं कर सकता। 0 चांसेस हैं इसके डिजीज़ काज करने के। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। पोलियो वैक्सीन की बहुत सी टाइप हैं, तो जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है IPV वो इसमें आ जाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस A की वैक्सीन जो है वो भी यही टाइप होती है। रेबीज़ की वैक्सीन और इंजेक्टेबल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये सब इसकी टाइप्स हैं। पर मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ रेबीज़ की वैक्सीन, इसके अलावा इंजेक्टेबल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। एडवांटेजेस की तरफ, तो इसके एडवांटेजेस में ये है कि ये लाइव वैक्सीन से जो है वो सेफ़र होती है, क्योंकि इसमें किल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन है, डिजीज़ होने के चांसेस नहीं होते। इसके अलावा ये ज़्यादा स्टेबल रहती है, इसकी स्टोरेज रिलेटिवली ईजियर है। और जिन पेशेंट्स के जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, उनको जो है इशू होता है, उनके लिए भी ये सेफ़ है, क्योंकि हमारा जो है वो रियल पैथोजन की तरह जो है वो लिविंग लाइफ पैथोजन जो है वो स्पेक्ट नहीं करता। कहते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ, तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है। तो वीक इम्यून सिस्टम का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम जब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो मीन्स कि वो ज़्यादा ऐसे एक्ट नहीं कर सकता ज़्यादा अच्छे से मेमोरी सेल्स वगैरह के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसकी मल्टीपल डोजेस रिक्वायर होती हैं, क्योंकि ये इसकी किल फॉर्म होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। टॉक्साइड वैक्सीन जो है ये उन डिजीज़ के लिए बनाई जाती हैं जो कि बैक्टीरिया ख़ुद कॉज नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, उन टॉक्सिन को टॉक्साइड्स कहा जाता है। तो ये टॉक्सिन्स जो हैं फॉर्मल्डिहाइड के ज़रिए जो है इनएक्टिवेट किए जाते हैं, एंड फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करने के बाद जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं तब उनको इन वैक्सीन्स में यूज़ किया जाता है। अगर हम इनकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाती है डिफ्थीरिया वैक्सीन, इसके अलावा टेटनस वैक्सीन। तो इसका अगर आप मैकेनिज़्म की बात करें तो इससे क्या होता है ना कि जब ये टॉक्साइड वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, चूँकि इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है इनके अगेंस्ट, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं एंटी टॉक्सिन्स, और वो जो है ये जो डिज़ीज़ है वो उसके जो लाइक इफ़ेक्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। का एक और पॉइंट ये है कि इसमें आपका बूस्टर डोजेस भी रिक्वायर होती हैं। बूस्टर डोजेस आप इसमें जो है मस्ट लगानी पड़ती हैं इस किस्म की वैक्सीन्स के लिए। वैक्सीन में क्या किया जाता है ना, जैसे इसका नाम है सब यूनिट, मतलब इसमें जो है फुल पैथोजन को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि उसके पीसेस यूज़ किए जाते हैं। पैथोजन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी प्रोटीन्स हो गई, उसके पॉलीसेकेराइड्स हो गए, उसके पेप्टाइड्स हो गए, उनको यूज़ करके जो है ये वैक्सीन बनाई जाती है। और इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास हेपेटाइटिस B वैक्सीन।
हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसमें वो सब एक सब यूनिट वैक्सीन है और उसमें जो है जस्ट सरफेस प्रोटीन्स यूज़ की जाती हैं उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स की। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स में आरडीटी टेक्नोलॉजी मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके ये वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, मतलब इनको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है एंड डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इसके एग्जांपल में है हमारे पास HPV वैक्सीन मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है मैसेंजर RNA वैक्सीन की एंड ये न्यूएस्ट है, ठीक है, और इसने कोविड-19 पैंडेमिक ने जो है इसको फेमस करवाया है। अब ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है, तो इसमें क्या होता है ना, मैसेंजर RNA को इंजेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, मैसेंजर RNA आपके सेल्स को देता है इंस्ट्रक्शंस एंड सेल्स वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन्स हो गई हमारे पास। तो इस तरह से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम इन प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज़ बना देता है। और ये जो है मैसेंजर RNA आपके DNA में इंटीग्रेट नहीं होता, ये जस्ट टेम्पररी होता है, जस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाएँ तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास Pfizer और इसके अलावा जो है मॉडर्ना, इन वैक्सीन्स के नाम आप लोगों ने कोविड-19 पैंडेमिक में ज़रूर सुने होंगे। एडवांटेजेस की बात कर लें अगर हम इनके, तो ये जो है इनकी प्रोडक्शन बहुत फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि इसमें हम कोई लाइव पैथोजन नहीं यूज़ करें। इनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा जो है हम इनको क्विकली मॉडिफाई भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू वेरिएंट्स, जैसे कि कोविड में जो है वो कोरोना वायरस के बहुत से वेरिएंट्स आए थे, तो हम इनको ईजिली जो है मॉडिफाई कर रहे थे हर वेरिएंट के अकॉर्डिंग, और नई जो है वो डोज आ रही थी इस वैक्सीन की। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें मैसेंजर RNA वैक्सीन की, तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके लिए अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, वरना ये ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। मतलब Pfizer के लिए आपको -70 डिग्री C चाहिए, जो कि हमारे पास नॉर्मली हर जगह अवेलेबल नहीं होता, और इसके अलावा ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। आई होप कि मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट वैक्सीन की कैटेगरी को इसमें कवर कर दिया है, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है वैक्सीन से रिलेटेड या आप लोग इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें, आपसे अब मैं इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।